नमस्ते, जय हिंद। वक्त है सुबह का और आप देख रहे हैं भेजो न्यूज। खबरों को जानेंगे आगे विस्तार से, उससे पहले जान लेते हैं आज की हेडलाइंस। सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, सरकार के नोटबंदी के कदम को बताया सही। पंजाब सीएम भगवंत मान के घर के पास मिला बम, अलर्ट के बाद इलाका सील, सेना की टीम मौके पर पहुंची। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में भी चीन से आने वालों के लिए कोविड-19 टेस्ट हुआ अनिवार्य। यूपी के मुख्तार अंसारी को सुनाई गई 7 साल की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। एमपी में 9 जनवरी से बड़ी हड़ताल, 70,000 बिजली कर्मी काम नहीं करेंगे। यूपी के मदरसों में विज्ञान व गणित के साथ साथ कंप्यूटर की भी दी जाएगी शिक्षा। छत्तीसगढ़ में देश का पहला पीपीपी मॉडल एथेनॉल प्लांट तैयार, सस्ता मिलेगा पेट्रोल डीजल। कोरोना के बाद अब सुपर बग का खतरा, हर साल ले सकता है 1 करोड़ लोगों की जान। कंझावला कांड के आरोपियों को कोर्ट ने 3 दिनों की पुलिस रिमांड में भेजा। इस साल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव, जीत के लिए बीजेपी का मेगा प्लान तैयार। सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, सरकार के नोटबंदी के कदम को बताया सही। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के नोटबंदी के कदम को लेकर दायर याचिकाओं पर फैसला सुनाया। कोर्ट ने सरकार के 2016 में उठाए गए कदम को सही बताया है। केंद्र सरकार ने 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी लागू करके 1000 और 500 रुपए के नोटों को चलन से बाहर कर दिया था। नोटबंदी के फैसले के खिलाफ 58 याचिकाएं दाखिल हुई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। पंजाब सीएम भगवंत मान के घर के पास मिला बम, अलर्ट के बाद इलाका सील, सेना की टीम मौके पर। जी हां, चंडीगढ़ में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के हेलीपैड के पास जिंदा बम मिला है। बम मिलने की सूचना मिली तो पुलिस ने आसपास के इलाके को सील कर दिया। बम निरोधक दस्ता मौके पर मौजूद है। जिस जगह पर बम मिला वहां से पंजाब के मुख्यमंत्री का घर और हेलीपैड पास में ही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री का घर भी उसी इलाके में है। बम कंसल के टी पॉइंट और नया गांव के बीच आम के बागान में मिला है। बम मिलने वाली जगह से हेलीपैड की दूरी करीब 1 किलोमीटर ही है। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में भी चीन से आने वालों के लिए कोविड-19 टेस्ट हुआ अनिवार्य। जी हां, चीन में कोरोना थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने चीन से आने वाले लोगों पर कोरोना के नियम लागू कर दिए हैं। अब चीन से आने वाले यात्रियों को कोरोना टेस्ट करवाना अनिवार्य होगा। ऑस्ट्रेलिया के स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि 5 जनवरी से कोविड टेस्ट करवाना अनिवार्य होगा। यूपी के मुख्तार अंसारी को सुनाई गई 7 साल की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। जी हां, इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को सुनाई गई 7 साल की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। जेलर को धमकाने के मामले में हाईकोर्ट ने मुख्तार को दोषी बताते हुए सितंबर 2022 को 7 साल की सजा सुनाई थी। आपको बता दें कि 2003 में लखनऊ के जिला जेलर एस.के. अवस्थी ने मामला दर्ज कराया था। एमपी में 9 जनवरी से बड़ी हड़ताल, 70,000 बिजली कर्मी काम नहीं करेंगे। जी हां, प्रदेश में 9 जनवरी से करीब 70,000 बिजली कर्मी हड़ताल पर रहेंगे। परमानेंट इंश्योरेंस समेत 5 सूत्री मांगों को लेकर कर्मचारी अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे। यूनाइटेड फोरम फॉर पावर एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर्स के बैनर से सरकार को चेतावनी दी गई है। वे कहते हैं कि उनकी मांगों पर विचार नहीं किया जा रहा है, उल्टे कर्मियों पर कार्रवाई हो रही है। यूपी के मदरसों में विज्ञान व गणित के साथ साथ कंप्यूटर की भी दी जाएगी शिक्षा। जी हां, उत्तर प्रदेश के मान्यता प्राप्त मदरसों में बच्चों को केजी, एलकेजी या यूकेजी की शिक्षा देने का निर्णय लिया गया है। मदरसा शिक्षा परिषद के चेयरमैन इफ्तिखार अहमद ने कहा कि मुख्य धारा में शामिल होने को लेकर मदरसों में विज्ञान गणित के साथ साथ बच्चों को कंप्यूटर की भी शिक्षा दी जाएगी। आपको बता दें कि नया पाठ्यक्रम सत्र 2023-24 से शुरू होगा। भारत जोड़ो में शामिल नहीं होंगे राकेश टिकैत, कहा अराजनीतिक है भारतीय किसान यूनियन। जी हां, भारतीय किसान यूनियन बीकेयू के नेता राकेश टिकैत ने पीटीआई से कहा कि वह कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व वाली भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि बीकेयू एक अराजनीतिक संगठन है। यूनियन के कार्यकर्ता इस यात्रा में भाग लेने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन जिलाध्यक्ष पद से ऊपर के पदाधिकारी यात्रा में भाग नहीं लेंगे।
छत्तीसगढ़ में देश का पहला पीपीपी मॉडल एथेनॉल प्लांट तैयार, सस्ता मिलेगा पेट्रोल डीजल। जी हां, छत्तीसगढ़ में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए तैयार देश का पहला एथेनॉल प्लांट तैयार हो गया है। अप्रैल से इस प्लांट में उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है। कवर्धा जिले में भोरम देव शक्कर कारखाने के बगल में इस प्लांट को स्थापित किया गया है। यहाँ गन्ने के रस का इस्तेमाल करके एथेनॉल बनाया जाएगा। 2020 में इसकी मंजूरी मिली थी। कोरोना के बाद अब सुपर बग का खतरा हर साल ले सकता है 1 करोड़ लोगों की जान। जी हां, अमेरिका में इंसानों के बीच तेजी से फैल रहे एक सुपर बग ने पूरी दुनिया को फिर से चिंता में डाल दिया है। मेडिकल जर्नल लांसेट में प्रकाशित स्टडी के अनुसार सुपर बग पर एंटीबायोटिक और एंटी फंगल दवाएं भी असर नहीं करती हैं। अगर ये इसी रफ्तार से फैलता गया तो इसके कारण हर साल 1 करोड़ लोगों की जान जा सकती है। कंझावला कांड के आरोपियों को कोर्ट ने 3 दिनों की पुलिस रिमांड में भेजा। जी हां, दिल्ली कंझावला केस के 5 आरोपी मनोज मित्तल, दीपक खन्ना, अमित खन्ना, कृष्ण और मिथुन को दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में पुलिस ने 5 दिन की रिमांड मांगी, लेकिन कोर्ट ने 3 दिन की रिमांड मंजूर की। इसके बाद 5 आरोपियों को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। इस साल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव, जीत के लिए बीजेपी का मेगा प्लान तैयार। जी हां, इस साल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसके बाद 2024 में लोकसभा चुनाव है। इसे लेकर बीजेपी का मेगा प्लान तैयार है। बीजेपी लोकसभा और प्रत्येक विधानसभा स्तर पर विस्तारकों की फौज उतारने जा रही है। ये सभी पार्टी के पूर्णकालिक सदस्य होंगे जो लोकल संगठन के साथ मिलकर काम करेंगे। टोयोटा से हुई बड़ी चूक, कार खरीदने वालों का पर्सनल डेटा इंटरनेट पर हुआ लीक। जी हां, टोयोटा किर्लोस्कर मोटर के कस्टमर्स को नए वर्ष में यह जानकर धक्का लग सकता है कि उनका निजी डेटा इंटरनेट पर लीक हो गया है। कंपनी ने खुद इस बात की पुष्टि की है। टोयोटा के कितने ग्राहकों की निजी जानकारियां इंटरनेट पर लीक हुई है, इससे क्या क्या इसमें विवरण शामिल है, इस बारे में अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। किसानों को इसी हफ्ते मिलेगी गुड न्यूज, जारी हो सकती है 13वीं किस्त। जी हां, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खाते में अब तक 12 किस्तें ट्रांसफर की जा चुकी हैं। लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक किसानों के खाते में 13वीं किस्त भी इसी हफ्ते आ सकती है। इससे पहले किसान पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाकर बेनिफिशियरी लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं। अब जान लेते हैं कुछ काम की खबरें। यूपी के वाराणसी में नर्सरी से कक्षा 12वीं तक के सभी स्कूल ठंड के चलते बंद कर दिए गए हैं। सोमवार को डीएम एस राजलिंगम ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। वहीं इस दौरान आंगनबाड़ी केंद्रों को भी बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि यह आदेश मदरसा, सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड में भी लागू होंगे। दिसंबर में भारत की बेरोजगारी दर बढ़कर 8.3% हो गई। यह 16 महीने में सबसे ज्यादा थी। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE के आए डेटा में ये बात कही गई है। नवंबर में यह दर 8% की थी। आज का सुविचार, स्वामी विवेकानंद ने कहा था, एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। तो कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके पास वाले बेल आइकॉन को भी ऑन करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।